दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद है और यहां पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई होने वाली है। जब बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जब बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जब उनके खिलाफ अब पुलिस एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बिहार की राजनीति में इस समय काफी घमासान चल रहा है। कभी सत्ता पक्ष में बैठे जदयू और आरजेडी के नेता उनके विरोध में बयान देते हैं, तो फिर कभी भाजपा के नेता खुल करके उनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। इस बीच अब बागेश्वर बाबा को पटना पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पटना पुलिस उन पर सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए जुर्माना लगा सकती है। आपको बता दें कि 13 मई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे थे, तो फिर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भाजपा नेताओं समेत कई समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बाकायदा कार ड्राइव करके उन्हें एयरपोर्ट से होटल तलाश ले गए थे। जी हाँ, मनोज तिवारी ड्राइविंग सीट पर और फिर धीरेन्द्र शास्त्री उनके बगल में बैठे हुए थे। इस दौरान उन दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब इस मामले को लेकर के पटना ट्रैफिक पुलिस दोनों पर कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले में लगभग 100 साल से गुलजार देह व्यापार मंडियों में अब जल्द ही बुलडोजर चलेगा। जहां गुलाब बाग, 0 माइल और कटिहार मोड़ रेड लाइट एरिया में अवैध निर्माण से तंग होती गलियों को अब अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को इस दिशा में तत्काल पहल करने को कहा है। जहां आपको बता दें कि पूर्णिया के गुलाब बाग में जो रेड लाइट एरिया है, जहां अब उस रेड लाइट एरिया को ही पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। रेड लाइट एरिया को खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्णिया के गुलाब बाग में रेड लाइट एरिया के जरिए जब लड़कियों के साथ गलत धंधा करवाया जाता है, इसको लेकर के वहाँ के मौजूदा लोग भी इनके खिलाफ काफी आक्रोश हैं और लगातार इनको बंद करने की मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर के प्रशासन सख्त हो गई है। अब पूर्णिया गुलाब बाग रेड लाइट एरिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। बुलडोजर से इसको समाप्त कर दिया जाएगा। जब पूर्णिया में रेड लाइट एरिया का गुलाब बाग मेले से गहरा नाता रहा है। गुलाब बाग मेले की शुरुआत के साथ ही यहाँ पश्चिम बंगाल सहित दूर दूर से नरकतियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। 2 माह तक यहाँ थिएटर चलता था। बाद में नरकतियों की टोली यहाँ बस्ती चली गई और फिर ये इलाका जिस्म के कारोबार के रूप में गुलजार होता चला गया। खास करके गुलाब बाग मेले के बंद होने के बाद जिस्म का कारोबार और तेजी से यहाँ फल फूलने लगा। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी गल्ला मंडी गुलाब बाग के चलते इसको और रफ्तार मिलता चला गया। 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष की मौजूदगी में गुलाब बाग, 0 माइल और कटिहार मोड़ रेड लाइट एरिया में छापेमारी शुरू हुई थी। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष दोनों बस्तियों की बसावट देख करके दंग रह गए। दरअसल यहाँ 3-3 फीट की गली के दोनों ओर मकान बने हुए हैं। कहीं कहीं पैदल जाने का भी रास्ता नहीं बचा। ये बसावट पुलिस को चकमा देने के लिए भी किया जाता रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक शख्स की पिटाई करते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि हमलावर मुस्लिम धर्म से हैं, जिन्होंने हिंदू शख्स की पिटाई की। मुस्लिम शख्स ने हिंदू शख्स की इसलिए पिटाई की क्योंकि मोटरसाइकिल पर मुस्लिम लड़की बैठी थी। जी मुस्लिम लड़की बैठे होने के कारण उसकी पिटाई कर दी। लड़की और लड़का एक साथ पढ़ाई करते हैं। कहा जाता है कि दोनों प्रेम प्रेमी हैं, यानी कि लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी को लेकर के गुस्साए कुछ मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़के की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में पहले तो मोटरसाइकिल से युवक और युवतियों को उतारा। वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि मंदिर ले जा रहे हैं इसको शादी करने के लिए। या कुछ वक्त बाद हमलावरों ने लड़की से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मुसलमान हो और हिंदू लड़के के साथ जा रहे हो, हिंदू लड़के के साथ प्यार करते हो। इसके बाद सभी ने शख्स की पिटाई कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब वीडियो में आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम जी हाँ तेजस्वी यादव अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं। बेटियां उस घर में होती है जो ऊपर वाले को पसंद होता है।
इस टेक्स्ट के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाता है। दरअसल वीडियो में तेजस्वी यादव अपनी बेटी कात्यायनी को बड़े ही प्यार से अपने सीने पर लेटा रखा है, बीच बीच में माथा चूमते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर बने एक फेसबुक पेज से यह वीडियो शेयर किया गया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इसी साल 28 मार्च को एक बच्ची के पिता बने हैं। इस खास मौके पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी भी मौजूद थी। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पोती को गोद में भी उठाया था, जहां उनका ये फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वैसे तो तेजस्वी यादव की बेटी का वीडियो और फिर फोटो को अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी का कोई रील तेजी से वायरल हो रहा हो। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से पटना में हैं। एक तरफ उनके प्रवचन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, तो फिर वही दूसरी ओर बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है। जैसे सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर ने बाबा पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को बयान दिया है कि क्या बाबा बिहार में राजनीति करने के लिए आए हैं। खालिद अनवर ने कहा है कि बाबा प्रवचन करने के लिए आए तो फिर उन्हें हमारी सरकार की ओर से जो भी सुरक्षा देनी थी उसे मुहैया कराई गई। जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बीजेपी द्वारा कोशिश की जा रही है, ये बहुत खतरनाक है, इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे कहा है कि जो लोग भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और आग लगाने का काम करेंगे, उसे हमारी महागठबंधन की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जदयू एमएलसी ने अपने बयान में बाबा बागेश्वर पर भी हमला बोला है। जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि बहुत हैरत हो रही है कि बाबा यहां आए थे, यहां कथा सुनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर किस तरीके से हरकतें कर रही है। बाबा को क्या ज़रूरत पड़ी ये बोलने की कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत में सबको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आप क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो फिर आप खुल करके आइए ना, सब लोग करते हैं, आप भी करें, कौन मना करता है। एमएलसी खालिद अनवर के बयान के बाद पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बाबा के प्रवचन में जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, इसको देख करके महागठबंधन के लोग बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, दूसरे समाज को खुश करने में लगे हुए रहते हैं। ये लोग हिंदू विरोधी हो गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बाबा आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं, इसमें लोगों को क्या परेशानी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कलाकारों को फिल्म की शूटिंग के लिए अब बिहार से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार मुंबई की तरह राजगीर में फिल्म सिटी बनाने जा रही है, जहां इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। खबर के अनुसार फिल्म सिटी और फिल्म पॉलिसी के निर्माण के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के राजगीर में 150 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड में 120 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी निर्माण किया जाएगा। फिल्म सिटी निर्माण करने में कुछ और जमीन की जरूरत है, जिसका अधिग्रहण जल्द ही शुरू होगा। इस फिल्म सिटी में एक्टिंग, डांसिंग और म्यूजिक सिखाने के लिए अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही साथ देश के नामी एक्टिंग अकादमी के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस फिल्म सिटी में सभी तरह की आधुनिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पर आरा में राजद विधायक के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। विधायक किरण देवी के पति अरुण यादव बड़े बालू कारोबारी हैं। किरण देवी लालू प्रसाद यादव के करीबी और पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी हैं। छापेमारी की कार्रवाई भोजपुर के अंगिया स्थित आवास पर चल रही है, जहां सीबीआई की टीम भोजपुर के अंगिया स्थित किरण देवी के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंची है। जानकारी के मुताबिक विधायक किरण देवी के कई ठिकाने पर इस वक्त सीबीआई की टीम की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि किरण देवी पहली बार विधायक बनी हैं। वे आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अरुण यादव की पत्नी हैं, जिन्हें पिछले चुनाव में पहली बार आरजेडी ने टिकट दिया था। तो दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक बार फिर से उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। ये घटना पटना से नालंदा जाने के दौरान हुई है। जब सीएम नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा जा रहे थे, तभी उनके काफिले में 3 बाइक सवार घुस गए, जिसे देख करके सभी के होश उड़ गए। वक्त रहते पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें हटाया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बाइक सवार आखिर सीएम के काफिले में कैसे घुसे। कोई बड़ी चूक, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। ये घटना कल
की है। जहाँ जब सीएम अपने गृह जिले जा रहे थे यानी कि नालंदा जिला जा रहा था, तभी फतुहा से दनियावा की ओर जाने के दौरान नरकटिया रोड के पास अचानक से 3 बाइक सवार आ गए, या सीएम के काफिले में घुस गए। सीएम की सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। जब वही घटना के बाद पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, या सभी से जवाब मांगा गया है। अगर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि रात को तूफान ने बिहार में बड़ी तबाही मचाई है। कल रात आई आंधी के दौरान दीवार गिरने और छप्पर की चपेट में आने से 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भागलपुर में हुआ है, जहां भागलपुर जिले के 13 प्रखंडों में 200 से अधिक परिवार के आशियाने उजड़ गए। मधेपुरा में मकान की दीवार के नीचे दबने से सिंहेश्वर प्रखंड के निवासी अहुर देवी और फिर उम्दा देवी की जान चली गई। ऐसे ही अलग अलग इलाकों से 7 लोगों की जान चली गई है इस आंधी तूफान की वजह से। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में डाकिया अब केवल चिट्ठी ही नहीं बल्कि घर का राशन भी पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि अपनी पहुंच को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए डाक विभाग जल्द ही आपके द्वार पर आटा, चावल और दाल पहुंचाएगा। इसके लिए जल्द ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ समझौता किया जाएगा। डाक विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग अपनी सेवाओं में विस्तार कर रहा है, जहां उसी कड़ी में योजना शुरू करने जा रहा है। निदेशालय स्तर पर काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय डाक विभाग ने कैट के साथ एक करार किया है। इसके तहत डाक विभाग बिहार सहित देश में लगभग 8 करोड़ कारोबारियों को रसद सेवाएं प्रदान करेगा। अगर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर उनका सामान ग्राहकों के घरों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए विशेष योजना तैयार की गई है। जब अधिकारियों की माने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर जल्द ये सेवा शुरू हो जाएगी। इस सेवा का लाभ शहरों में रहने वाले लोगों के साथ ग्रामीणों को भी देने की योजना पर काम किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार के पागलों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा भारत राममय हो जाएगा। उन्होंने सोमवार को हनुमंत कथा के तीसरे दिन दिव्य दरबार में पर्ची निकाली और फिर उनकी समस्या के समाधान का उपाय बताया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर किसी को हिंदुओं में एकता देखनी हो तो वे बिहार आकर के देखें। बिहार के लोगों के बारे में ना जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन बिहार के लोग वैसे नहीं हैं, बल्कि यहाँ भक्ति से भरे हुए लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला बिहार में धधक रही है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे से पहले यहाँ की राजनीति सियासत तेज हो गई है। यहाँ विपक्ष जहाँ बाबा के बिहार आने में पक्ष में था, तो वहीं मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान के बाद सत्ता पक्ष राजद के नेता लगातार बाबा के बिहार आगमन का विरोध कर रहे थे। जब पटना आने के बाद जब पत्रकारों ने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा है कि राजद कह रही है कि वे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तब उन्होंने कहा था कि वे हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि हिंदू हिंदू की बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज देश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले पीएम मोदी युवाओं को संबोधित किया, उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिया। जब वहीं पटना में भी 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जहां पीएम मोदी खुद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। जब पटना में भी 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जब पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा राज्य है जहां पर कुछ जिले बरसात में हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। इन जिलों में अधिक बारिश होने से फसलें भी बर्बाद हो जाती है। जब वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। ऐसे में किसानों को सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब इन जिलों में किसानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सामूहिक नलकूप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को बम्पर सब्सिडी दे रही है। जी हाँ,
दरअसल उत्तरी बिहार के कई जिले हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इससे खेतों में लगी फसल बाढ़ के पानी के साथ बह जाती है, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। वहीं दक्षिण बिहार के गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा सहित कई जिलों में उत्तरी बिहार के मुकाबले कम बारिश होती है। इससे इन जिलों में रबी के साथ साथ खरीफ फसल के दौरान भी पानी की किल्लत बनी रहती है। ऐसे में किसान फसलों की समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिंचाई के साधन से जूझ रहे किसान के लिए खुशी की खबर है। बिहार सरकार ने सामूहिक नलकूप योजना के तहत किसानों को 80% अनुदान देने का फैसला किया है। यानी कि सामूहिक नलकूप लगाने पर किसानों को सरकार से 80% सब्सिडी मिलेगी। ऐसे में किसान भाई समूह बनाकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। जहाँ सरकार का मानना है कि इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत होगी और पौधे को पर्याप्त मात्रा में वाटर मिल सकेगा। ऐसे में जो किसान ड्रिप इरिगेशन और फिर मिनी स्प्रिंकलर की विधि से अपनी फसल की सिंचाई करना चाहते हैं तो फिर वे समूह बना करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार इन इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी कर रही है। इसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने दी है। जहाँ सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद बिहार के इन इलाकों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की लीची, मिथिला का पान, माछ, मछली, मखाना और मिथिला पेंटिंग की चर्चा दुनिया भर में होती है, लेकिन उद्योग की कमी के कारण आज भी हम लोग पिछड़े हैं। इसीलिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे कि इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। आपको बता दें कि इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से इन इलाकों में निवेश बढ़ेगा और कई कंपनियां यहां निवेश करेगी। इससे मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में उद्योग में तेजी आएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इसको लेकर के वे जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन से संबंधित धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा भूलेख, जमाबंदी, खतियान, नकल आदि को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जमीन की खरीद बिक्री के दौरान लोग सही जमीन की पहचान कर सके। खबर के अनुसार बिहार में अगर आप किसी ज़मीन की पहचान करना चाहते हैं या फिर भूलेख, जमाबंदी, खतियान, नकल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर विजिट करें। यहाँ आपको ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी और ये वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। दोस्तों बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर हो रही है, आपको अभी जो खबर बताने जा रहे हैं इस खबर को सुनकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब बिहार में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, अक्सर भ्रष्टाचार के किस्से आपने सुने होंगे और सुनते हैं, लेकिन अभी हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं इसको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि बिहार में जनता का पैसा किस कदर लुटेरों द्वारा लूटा जा रहा है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपके टैक्स का पैसा, आपके पैसा लोग लूट रहे हैं, जब भ्रष्टाचारियों द्वारा लूटा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि बिहार में एक और पुल ढलाई की रात में ही धराशायी हो गई। जब मामला बिहार के पूर्णिया के बायसी प्रखंड के ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से निर्माणाधीन 4 पाया पुल गिर गया। घटना उस वक्त हुई जब चौथे पिलर पर पुल की ढलाई का काम चल रहा था। जब पूर्णिया के बायसी प्रखंड के चंद्रगामा पंचायत के मिलिक टोला हाट के पास सलीम चौक पर बॉक्स ब्रिज का ये वाकया है। इस घटना को डीएम कुंदन कुमार ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने घटना की विस्तार से जानकारी के लिए टीम का गठन किया है एवं इसके लिए दोषी व्यक्ति को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार पटकी से बेरिया जाने वाली सड़क पर सलीम चौक पर बन रहे 4 पाया का बॉक्स ब्रिज की ढलाई शनिवार रात 10 बजे हो रही थी। यह 3 पाया तक ढलाई पहले ही हो चुकी थी और 1 ही पाया की ढलाई होनी बाकी थी। जहाँ सेंटरिंग कमजोर होने के कारण अचानक ढलाई के दौरान ही पुल टूट करके गिर गया। पुल टूट करके गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बारे में सड़क विभाग के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार से पूछताछ करके बताया है कि इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पुल कैसे टूटा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बायसी में एक पुल टूटने की घटना सामने आ चुकी है। 4 माह पहले ही खगरा पंचायत के चौनी गांव में 4 पाया का एक पुल बनकर के तैयार था। उस पुल के भी 3 पाया की ढलाई हो चुकी थी और 1 पाया की ढलाई होनी बाकी थी। जब 14 पाया की ढलाई हुई तो फिर उसी रोज शाम में ही पुल अचानक टूट करके गिर गया। अब आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए पुल अभी तक सुरक्षित हैं। कई ऐसे पुल हैं अंग्रेजों के ज़माने में बनाए हुए जो अभी तक सुरक्षित हैं और वे चल रहे हैं। जब बाकायदा उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है।
लेकिन आजकल जो पुल बन रहे हैं वे आज बन रहे हैं, कल गिर जा रहे हैं। ये किस तरीके से पुल बनाए जा रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां आपके पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार के किस्से आप आए दिन सुनते रहते हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक मुस्लिम नेता हनुमान जी को लेकर के बड़ी कसम खाई है, जिसके बारे में जानकर के भाजपा वालों के होश उड़ जाएंगे। ये नेता झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन और जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी है। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य के जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा बजरंगबली मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया है। इस मौके पर उन्होंने इसका श्रेय बजरंगबली को भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बजरंगबली की कृपा से 2024 में भाजपा की सफाया होगा। अंसारी ने यह भी कहा है कि भारत को भाजपा के पाप से छुटकारा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बजरंगबली के खास बताते हुए इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि वे जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा बजरंगबली का मंदिर बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अपनी किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़े, लेकिन वे बजरंगबली का मंदिर जरूर बना करके दम लेंगे। विधायक इरफान अंसारी ने यह भी कहा है कि कर्नाटक की देवतुल्य जनता ने झूठ, फरेब और नफरत को नकार करके सच्चाई, ईमानदारी और भाईचारे को अपनाया है। राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सारे नीच हथकंडे अपना करके लोगों को तोड़ने का काम किया है, लेकिन समझदार जनता ने कांग्रेस को बहुमत देकर के भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जात पात की राजनीति करके लोगों को आपस में लड़ाती है, लेकिन अब जनता को चीज़ें समझ में आ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक का चुनाव इसका उदाहरण है और आने वाले दिनों में पूरे देश के लोगों को भाजपा से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बार फिर से दर्द झलका है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा उनके साथ अच्छा नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से ये भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम प्रत्याशी के लिए उपयुक्त प्रत्याशी है। राजगीर के कन्वेंशन हॉल में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी का राष्ट्रीय परिषद सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जहाँ पर पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम राजनीतिक तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में सोचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है। इसके बावजूद भी हम लोग कसम खाए हैं कि उनके साथ रहेंगे, लेकिन राजनीति में कसम की कोई अहमियत नहीं होती है। जीतन राम मांझी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नवतपुर में स्थित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने की बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान कर दिया है कि वे एक बार फिर से बिहार आएंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, इसके बाद बाबा ने ऐलान कर दिया है कि वे एक बार फिर से बिहार आएंगे। बाबा ने कहा है कि वे अगली बार सितंबर महीने में बिहार के गया में दरबार लगाएंगे, तब वहां इससे भी ज़्यादा भीड़ जुटेगी। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बिहार में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला धड़क रही है। जहाँ हिंदुओं में अगर कहीं एकता देखनी हो तो फिर वे बिहार आकर के देख लें। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि बिहार के बारे में ना जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन बिहार के लोग इससे बिल्कुल अलग है, वे भक्ति से भरे हुए हैं। बाबा ने अपने अंदाज में कहा है कि बिहार के पागलों कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश राममय हो जाएगा। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि कहा जाता है कि बिहार के लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वे पिछड़े हुए नहीं हैं। बिहार के लोग तो भक्ति भाव से भरे हुए हैं। बिहार को अगर जानना है, बिहार को अगर समझना है तो फिर यहाँ कुछ दिन बिताना होगा, इसीलिए वे दोबारा बिहार आएंगे और यहाँ पर दरबार लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। बाबा ने कहा है कि अब विदेशों में भी सीताराम कहा जाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना है तो फिर सबको सीताराम कहना होगा। इसके साथ ही बाबा ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, संतों को नहीं मानते हैं, उन्हें पाखंडी बताते हुए ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारे बालाजी ने हमें शक्ति दी है। दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया इन दिनों लगातार कई बयान दे रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया ने एक कार्यक्रम में हिंदुओं को चेताया है और कहा है कि एक दिन उनको उनसे घर से निकलना होगा और उनको उनके घर से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति के हिंदूकरण, हनुमान चालीसा पाठ केंद्र के साथ ही कर्नाटक चुनाव और परिणाम पर बात रखी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हम देश में 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ केंद्र शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं।
इसके माध्यम से हम 2 करोड़ हिंदू परिवार को आपस में जोड़ना चाहते हैं। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि अब देश की राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। ममता बनर्जी चंडी पाठ, अखिलेश यादव हनुमान चालीसा, केजरीवाल नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी, भूपेश बघेल और शिवराज सिंह राम वन पथ के विकास को लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसे में जो दल हिंदुओं की बात करेगा वही जीतेगा। जहाँ हिंदुओं को उनके शहरों में भगाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कहा है कि देश के हर हिंदू को सुरक्षित होना चाहिए। कल हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, आज मणिपुर से भगाया जा रहा है। आने वाले समय में आप अपने शहर से भगा दिया जा सकता है। ऐसे में हमारा संकल्प है कि हिंदुओं को उनके देश में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो और देश के हिंदुओं को सस्ती शिक्षा और रोजगार के अवसर के साथ किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बिना कहा है कि चमत्कारिक बाबा चुनाव के लिए पैदा हुए हैं। अंधविश्वास फैलाने वाले बहुरूपिया बाबा को बिहार छोड़ने का अल्टीमेट देते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव को देखते हुए बाबा ने बिहार की धरती को चुना है और बीजेपी ने इसके लिए बाबा की मार्केटिंग की है। ऐसे बाबा को बिहार की जमीन नहीं देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार संतों की भूमि है, यहाँ बुद्ध और महावीर जैसे संत हुए हैं। बिहार में मूल्यों पर जीने वाला विचार है। चमत्कारिक बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं। मंच पर बीजेपी के नेता उनकी आरती उतारते हैं। बहुरूपिया बाबा समेत सभी बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने संत की परिभाषा और फिर मर्यादा को तार तार किया है। उन्होंने जानबूझ करके बिहार की जमीन को चुनाव किया है। जब भाजपा का ये 2024 का एजेंडा है, उन्होंने कहा कि बाबा इतने ही चमत्कारिक है तो फिर जब कोरोना काल में लोगों की जान जा रही थी तो फिर भाजपाइयों ने बाबा के चमत्कार से लोगों के बचने का प्रयास क्यों नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय जिले में आग लगने से करीब 200 परिवारों का घर जल करके राख हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 200 परिवारों का घर जल करके राख हो गया है। 200 यानी कि पूरे गांव ही जल गए हैं। यह घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहवा गांव में के पतला टोल की है। इस आगजनी की घटना में घर में रखा खादन, कपड़ा, बर्तन, नकदी, गहना सहित सारा सामान जल करके राख हो गया। यह घटना रविवार की रात करीब 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि किसी घर में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी जो देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे गांव जल करके राख हो गया। अग्निकांड के बाद लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। आस पड़ोस के कई गाँव के लोग यहाँ देखने के लिए पहुँच रहे हैं। घटना की जानकारी पाकर के मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल इस घटना में क्षति का कोई भी आकलन नहीं हो पाया है क्योंकि पूरे के पूरे गांव जल गए हैं। यह गांव के एक भी घर सुरक्षित नहीं बचे हैं। पूरे गांव ही जल करके बर्बाद हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि हनुमान जी की गदा केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसी में व्यस्त हैं। जहाँ हम लोगों के पास तमाम आमंत्रण आते हैं, हम केवल वहीं जाते हैं जहाँ जनता की भलाई हो, जहाँ वही हम अपना समय देते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये बात बाबा बागेश्वर के आमंत्रण से संबंधित सवाल के जवाब में कही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग देश में नफरत और भेदभाव पैदा कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम लोग जनहित के कार्य में लगे हुए हैं, हम केवल उसी में व्यस्त हैं। जब सूत्रों के मुताबिक सोमवार की सुबह खबर आई कि कुछ लोग तेजस्वी यादव को तरेत में हो रहे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में बुलाने का आमंत्रण दे गए थे, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजद ने बिहार के लोगों का बुरा करने और फिर उन्हें तबाह करने की सुपारी ले रखी है। विजय सिन्हा ने कहा है कि बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में आयोजकों के आमंत्रण को ठुकराना और फिर अनाप शनाप बयान देना ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव बौद्धिक एवं अत्याधुनिक रूप से दिवालिया हैं। जहां लाखों लोग रोज प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं और फिर कथावाचक द्वारा भीड़ और प्रचंड गर्मी के कारण आने से मना किया जा रहा है, वहां इनके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह दिव्य शक्ति अपना काम कर रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बागेश्वर बाबा धाम नहीं जाने को लेकर के गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश और तेजस्वी इस्लाम समर्थक हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जहाँ जालीदार टोपी दिखती है, नीतीश और तेजस्वी सिर्फ वही
जाते हैं। हनुमंत कथा में उन्हें वोट बैंक नहीं दिखता, इसलिए नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हनुमंत कथा के आयोजकों ने नीतीश तेजस्वी को बुला करके अपना फर्ज निभाया, लेकिन वे नहीं आए तो फिर उनकी मर्जी। लेकिन आयोजकों से थोड़ी भूल जरूर हो गई है। उन्हें पता होना चाहिए कि नीतीश और तेजस्वी वही जाते हैं जहां जालीदार टोपी और इफ्तार पार्टी होती है। दोनों चाचा भतीजे हनुमंत कथा में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें वोट नहीं दिखता। नीतीश और तेजस्वी जब भूरी टोपी और फिर चादर लेकर के इफ्तार में जाते हैं तो फिर राज्य की जनता देख रही होती है कि सरकार क्या काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में तुष्टिकरण और मुस्लिम परस्त सरकार है। बागेश्वर बाबा नीतीश तेजस्वी की पर्ची खोल करके उनके असली चेहरे को सामने लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और अगर उनकी पर्ची नहीं भी खुलती है तो फिर बिहार की जनता देख रही है। जहाँ ऐसी सरकार से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं बल्कि सनातन धर्म से है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वह कहीं से भी गलत नहीं है। गिरिराज सिंह ने नीतीश और तेजस्वी का नाम लिए बिना कहा है कि आपको ईद और इफ्तार मुबारक, मुझे राष्ट्र और सनातन धर्म मुबारक। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी अपने चरम पर है। भीषण गर्मी के सितम की नई कहानियां सामने आ रही है। धूप में खड़ी एक मोटरसाइकिल में वाहन मालिक ने जैसे ही यानी कि गाड़ी मालिक ने जैसे ही स्टार्ट बटन दबाया वैसे ही आग लग गई। जब वाहन मालिक ने बाइक से कूद करके किसी तरीके से अपनी जान बचाई। ये घटना बिहार के सुपौल शहर में हुई है। जहाँ सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के विदापुर में सोमवार की दोपहर धूप में खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। बाइक स्टार्ट कर रहे शिक्षक अमित कुमार कूद करके भागे, तब उसकी जान बची। उनकी बाइक काफ़ी देर से धूप में खड़ी थी, जिसे स्टार्ट करते ही उसमें आग लग गई। बाइक जल करके खाक हो गई। बाइक के मालिक अमित कुमार ने बताया है कि वे स्कूल में शिक्षक हैं। आज दोपहर वे स्कूल से घर आए तो फिर चिलचिलाती धूप के कारण कहीं बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। ऐसे में अमित कुमार ने अपनी बाइक को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और खुद आराम करने लगे। जब कुछ घंटे बाद वे जब घर से बाजार जाने के लिए निकले, जैसे ही बाइक पर बैठ करके स्टार्ट बटन दबाया वैसे ही उसमें आग लग गई। आग इतनी तेज़ी से लगी कि अमित कुमार के होश उड़ गए। वे बाइक से कूद करके भागे, तब जाकर के उसकी जान बची। तो दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं और उन्हें पीएम बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जदयू के प्रदेश कार्यालय में लगाया गया एक नया पोस्टर कई सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में लगाया गया एक नया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नया पोस्टर आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीत नारायण मंडल द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि इस पोस्टर में लिखा गया है कि 2024 में आ रही है जनता की सरकार। लेकिन इस पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं की फोटो है। लेकिन इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर काफ़ी अहम है। जहाँ आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 महीने पहले ही पिछले 9 अगस्त 2022 से बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हुए हैं। इसके बाद वे बीजेपी को हराने के लिए लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उस वक्त से सीएम नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि मुझे पीएम बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे पर लगातार पोस्टर, बैनर या फिर बयानबाजी चलती रहती है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं। आपको बता दें कि पोस्टर के जरिए कई बार नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार खारिज कर दिया है और कहा है कि मुझे बीजेपी को परास्त करना है और सभी विपक्ष को एकजुट करना है, मुझे पीएम बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया ये पोस्टर और कुछ और ही बयां कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार की अन्य हिस्सों का मौसम लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई जिलों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। इसी बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना समेत कुछ अन्य हिस्सों के लोगों को अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। जहां कल भी बिहार के उत्तर बिहार के कुछ जिलों में हुई बारिश के बाद पटना समेत 22 जिलों में अधिकतम तापमान में कई कमी आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 17 मई को लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। राजधानी पटना समेत कुछ अन्य ही जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही मेघ गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। दक्षिण बांग्लादेश तक चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र बनने से बिहार के उत्तरी भागों में अगले 2 दिनों तक मौसम सुहाना बना रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई से खबर सामने आ रही है कि जहां एक रेलवे कर्मचारी अपनी पत्नी को बचाने में अपनी जान गंवा बैठा। जब सोमवार की सुबह उनकी पत्नी घर की सफाई कर रही थी, उसी वक्त महिला को
करंट लग गया। जहां पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के बचाने गए पति की करंट की चपेट में आ गया, पति भी करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी जान चली गई। यह घटना जिले के झाझा रेलवे कॉलोनी का है, जहां अपनी पत्नी को करंट से बचाने गए रेलवे कर्मचारी की जान चली गई। आसपास के लोगों ने रेलवे कर्मचारी को रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर सोमवार को अंचलाधिकारी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी रहे। जनता दरबार में अधिकतर मामले दाखिल खारिज नहीं होने तथा अंचलाधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत को लेकर के आए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को तलब करके कई निर्देश दिए हैं, जहाँ साथ ही अधिक बिजली बिल आने की शिकायत को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुशील कुमार मोदी ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि देश की जागरूक जनता विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग तरह से मतदान करती है। इसीलिए साल 2018 में राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट देने वालों ने भी साल 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। उन्होंने कहा है कि साल 2024 में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और जनता दल यूनाइटेड जदयू के मतदाता भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार में एकजुट होकर के वोट देंगे। वहीं भाजपा सांसद ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनाधार खिसक चुका है। पिछले साल विधानसभा के 3 उपचुनाव ने जदयू को उसकी हैसियत बता दी है। उन्होंने कहा है कि 7 दल मिलकर भी कुर्नी और गोपालगंज में भाजपा को नहीं हरा पाए थे, या इनमें से जो एक दल कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं उसकी बिहार में कोई बिसात नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।